क्या दोस्तों, आज का जो हमारा लेक्चर है वो हम पढ़ने वाले हैं साइक्लिक ग्रुप के ऊपर। साइक्लिक ग्रुप देखिए बड़ा ही कमाल का ग्रुप होता है, एक कमाल का टाइप है ग्रुप का, ये समझिए, जिसे कहते हैं चक्रीय ग्रुप। ध्यान से पढ़िए और ध्यान से सुनिए इसके बारे में, बहुत मज़ा आने वाला है इसके बारे में। ये कमाल का ग्रुप होता है एक, जिसका नाम चक्रीय ग्रुप होता है। नाम से भी बहुत अच्छा लग रहा है, साइक्लिक। साइक्लिक मतलब चक्रीय ग्रुप। ये ग्रुप क्या होता है, कई बार ग्रुप जो है, कोई ग्रुप जी ऐसा हो, ध्यान से सुनिए, माना एक ग्रुप जी है और वो इस प्रकार है कि इसका प्रत्येक अवयव प्रत्येक मतलब हर अवयव, कोई ये नहीं ये वाला ये वो वाला, इसका प्रत्येक अवयव, तो माना ए ग्रुप जी इस प्रकार है कि, है तो बीच में छूट गया, कि इसका प्रत्येक अवयव, इसका कोई भी अवयव उठाएंगे, प्रत्येक अवयव स्वयं के किसी अवयव की पूर्णांक घात, इंटीजर पावर, पूर्णांक घात के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। क्या समझ में आया? कुछ नहीं आया, कोई बात नहीं, 2 मिनट रुकिए। किया जा सकता है, डिटेल लिख लेता हूँ। चक्रीय ग्रुप कहलाता है। अभी आप कहेंगे सर कुछ भी समझ में नहीं आया। नहीं आया तो कोई बात नहीं, घबराइए मत, हम है ना, समझाने के लिए ही बैठे हैं, आपको पूरी बात समझाएंगे। देखिए, कोई ग्रुप मान लीजिए जी, कोई ग्रुप है और उसमें इसके कोई अवयव है, ए है, सी है, डी है, ई है और मान लीजिए एफ है। अब इस ग्रुप की क्या खासियत है कि इस ग्रुप का एक अवयव ए या बी या सी या डी, इनमें से एक अवयव बड़ा कमाल का है कि उसकी एक पावर करूंगा तब तो ए आ जाएगा, आ गया, ए की पावर एक पे ए आ गया, और ए की दूसरी पावर करूंगा तो कोई और एलिमेंट आ जाएगा, सपोज कीजिए सी आ गया, ए स्क्वायर करते ही सी आ रहा है, ए क्यूब किया, क्यूब करते ही डी आ गया, ए की पावर 4 की, 4 करते ही मान लीजिए ए आ गया, ए की पावर 5 की, 5 करते ही एफ आ गया, ए की पावर 6 की, 6 पे आपको बी मिल गया, ठीक है। फिर वापस 7 की, 7 करते वापस यही एलिमेंट दोहराने शुरू हो गए, 8 पे फिर वापस वही दोहराने पे शुरू हो गए, वापस आने शुरू हो गए। तो इसका मतलब आप 6 पावर तक रख सकते हैं कि 6 पावर तक कुछ छूटा तो नहीं ना, एक बार देख लेते हैं। A1 पे आ गया, A2 पे आ गया, 3 पे 4 पे, है ना, ठीक है। इस तरीके से आपके हर पावर पे एक एलिमेंट आ गया। तो आपने क्या देखा, आपने देखा कि भाई ए बी सी डी के नाम रखने की जरूरत क्या है, ये तो सारे ए से ही बन रहे हैं, सब कुछ ए से बन रहा है। ए की पावर 1 पे एक आ रहा है, ए की पावर 2 पे एक आ रहा है, ए की पावर 3 पे तीसरा आ रहा है, ए की पावर 4 पे एक, ए की पावर 5 पे एक, ए की पावर 6 पे, तो सब ए पे बन रहे हैं, सब ए पे प्राप्त हो रहे हैं। तो यहाँ पे जो मेन ए है, हम कहेंगे कि भाई ये तो सारा ए पे ही, सूत्रधार सारा जो है वो ए है, ए ही कर रहा है सब कुछ, यहाँ तो ए ही कर रहा है, ए से आप सब कुछ बना सकते हैं। तो ऐसे ग्रुप को ही चक्रीय ग्रुप कहा जाता है। अब आप कहेंगे सर चक्रीय क्यों कहा गया, इसमें चक्र का क्या लेना देना है? चक्र का ये लेना देना है बेटा कि जैसे ही आप ए की पावर 6 हो गया, ए की पावर 7 करते ही यही चीज़ें वापस से चक्र काटना शुरू कर देगी। ए की पावर 7 पे देखिए ये वापस आ जाएगा, जब आप ए की पावर 7 करेंगे तो आपको ये मिल जाएगा। ए की पावर 8 पे, ए की पावर 8 पे वो मिलेगा जो आपको पहले मिला था कहाँ पे, ए की पावर 2 पे, ये आपको ए की पावर 8 पे मिल जाएगा। ए की पावर 9, ये ए क्यूब आ जाएगा। तो वही चीज़ें क्या होगी, बार बार चक्कर काटना शुरू हो जाती है, उन्हीं चीज़ों को दोहराना शुरू कर देते हैं, तो इसलिए चक्री कहा गया। अच्छा, ये नहीं है कि जब आप चक्कर काट के 12-13 पावर पे आएंगे तो वापस आपको ये मिल जाएगा, 13, 14, 15, है ना, यही वापस रिपीट होना शुरू हो जाएगा, यही चीज़ें बार 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 घूमती रहेगी। अभी एग्जाम्पल लूंगा मैं, आपके सामने एग्जाम्पल लूंगा, सारी बातें क्लियर हो जाएगी। तो ऐसे ग्रुप को क्या कहा जाता है, चक्रीय ग्रुप कहा जाता है। और उस अवयव को जिसने ये किया है, मतलब सबको बनाया है, उसको कहा जाता है जनक। क्या कहा जाता है? जनक। वो जो ए अवयव है, यहाँ पे ए नाम डाल देता हूँ, किसी अवयव ए, ये ए जो है, ये ए भैया क्या कहलाता है, जनक, इस भैया ने ही। और फिर हम इस ग्रुप को ऐसे नहीं लिखते ए बी सी डी अवयव नहीं, क्योंकि सारा काम तो ए ही कर रहा है, तो हम बड़ा ब्रैकेट लिख के ए लिखते हैं, जिसका मतलब होता है ये बड़ा ब्रैकेट प्रतीक होता है चक्रीय ग्रुप का, कि ये ग्रुप है, ये कोई नॉर्मल ग्रुप नहीं है, बल्कि ये क्या है, ये एक चक्रीय ग्रुप है, ये एक चक्रीय ग्रुप है। और इस चक्रीय ग्रुप के अंदर जो लिखा हुआ है वो खासम खास है जनक, जनरेटर। अभी आपके दिमाग में कई सवाल चल रहे होंगे, तो उन सवालों को धीरे धीरे मैं सबके जवाब दूंगा। पहले मैं एक एग्जांपल से आपको इस बात को क्लियर करता हूँ, ताकि ये बात आपको अच्छे से समझ में आ जाए। एग्जांपल नंबर 1, तो हमारा जो बार बार जो फेमस एग्जांपल है वो लेते हैं, 1 -1 आयोटा एंड माइनस आयोटा, ये वाला ग्रुप। ये ग्रुप जो है ये चक्रीय ग्रुप है। अब आपको सर आपको कैसे पता चला, इसलिए पता चला, देखिए
अगर मैं इसके किसी अवयव आयटा को लेता हूँ, इसका आयटा है, आयटा को लेता हूँ, आयटा की पावर 1 करता हूँ, गुणा की संक्रिया याद रखिएगा, गुणा की संक्रिया, तो आयटा की पावर 1 पे आयटा आएगा। आगे आयटा की पावर 2 करूँगा, गुणा की संक्रिया है, तो आयटा इंटू आयटा होगा, आयटा इंटू आयटा -1 होगा, ये -1 आ गया। आगे ठीक है, आयटा की पावर 3 करने पर, 3 करने पर आयटा स्क्वायर इंटू आयटा यानी माइनस आयटा आ गया, ये वाला आ गया। आयटा की पावर 4 करते ही, आयटा की पावर 4 करते ही 1 आ गया, देख लीजिए। आयटा की एक एक पावर पे एक एक अवयव आ गया नहीं आ गया। अच्छा, अब चक्री क्यों कहा गया था मैंने, अब समझाता हूँ। चक्री इसलिए कहा गया था कि आयटा की पावर 5 करते ही आपको वापस यहाँ आ जाएंगे आप, आयटा की पावर 5 पे वापस आयटा आ जाएगा। आयटा की पावर 6 पे आपको -1 मिल जाएगा। आयटा की पावर 7 पे, आयटा की पावर 8 पे, तो ये नहीं है कि आयटा की पावर 8 पे आ गया ये, फिर इसके बाद में आयटा की पावर 9 जब लेके जाएंगे तो वापस यही चक्कर शुरू हो जाएगा आपका। आयटा की पावर 9 पे आपको आयटा मिलेगा, आयटा की पावर 10 पे आपको -1 मिल जाएगा, आयटा की पावर 11 पे आपको माइनस आयटा मिल जाएगा, और आयटा की पावर 12 पे आपको वापस ये आ जाएगा। देखिए कमाल है नहीं? और फिर ये नहीं है कि ये चक्कर यहीं रुक जाएगा, फिर ये आगे से आगे 100 ऑन ये चलता रहेगा, टेस्ट 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 टेस्ट, लेकिन मिलते रहेंगे आपको ये 4 अवयव भी। तो ये खासियत होती है चक्रीय ग्रुप के अंदर, एक एलिमेंट जो है वो उतने ही अवयव बनाता है जितने होते हैं, बस एक्स्ट्रा नहीं बनाता। और फिर अगर आप तो कहोगे पावर तो कभी खत्म ही नहीं होती, हाँ पावर कभी खत्म नहीं होती, लेकिन वो पावर बार बार फिर रिपीट करना शुरू कर देती है, इसीलिए इसका नाम पड़ गया साइक्लिक ग्रुप। चक्कर बन जाता है, फिर वो उतने ही बनाता है जितने ग्रुप के। देखिए कमाल की बात है, देखिए मजा लीजिए इस चीज़ का, कितनी ज़बरदस्त बात है। एक एलिमेंट सिर्फ उतने ही बनाएगा जितने ग्रुप में एलिमेंट है, उससे ज़्यादा नहीं बनाएगा। उसकी हर पावर पे एक जने का नाम लिखा हुआ है ना, गोली गोली पे जिस खाने वाले का नाम लिखा हुआ है ना, फिल्म में डायलॉग होता है गोली गोली पे खाने वाले का नाम होता है, सेम वैसे ही हर एलिमेंट की एक पावर पे एक अवयव का नाम लिखा हुआ होता है। वो उतनी ही एलिमेंट बनाता है और उसके बाद में रिपीट करना शुरू कर देता है ताकि कोई एक्स्ट्रा बने ही ना। देखा कमाल की चीज़, ज़बरदस्त चीज़ है। अच्छा एक चीज़ और हो, आपको कमाल की बात बताता हूँ इसका, कि अगर आप ये सोचेंगे सर पीछे जाएंगे तो, मतलब माइनस में पावर करें तो, है ना, माइनस में पावर करें तो देखिए आप उल्टा चलेंगे तब यहाँ से शुरू होगा ये। जब माइनस आयटा की पावर 0 या आयटा की पावर 0, हमें पता है किसी की पावर 0 होने पर वो 1 होता है। आयटा की पावर -1 करने पर, क्योंकि आयटा की पावर -1 यानी 1/आयटा 1/आयटा माइनस आयटा, आयटा की पावर -2, आयटा की पावर -3। चक्र वैसे ही चल रहा है बेटा, चक्र वैसे ही चल रहा है जैसे पहले चल रहा था। माइनस में आप उल्टा देखिए हो क्या रहा है, अब कहाँ से आ रहे हैं, इधर से आइए। देखिए हम हो क्या रहा है, यहाँ से आपकी पावर बढ़ती जा रही थी, देखिए आपकी पावर यहाँ से बढ़ती जा रही थी ना, यूँ आप नीचे नीचे पावर बढ़ते 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 फिर ऐसे करते हुए, फिर आप पावर बढ़ाते हुए बढ़ाते हुए बढ़ाते हुए ऐसे आपकी पावर बढ़ रही है। ऐसे देखिए, इसको ऐसे देख लीजिए, पावर बढ़ रही है, पावर बढ़ रही है, पावर बढ़ रही है, बढ़ रही है। तो यहाँ पे भी देखिए पावर बढ़ रही है। अब आप कहेंगे सर -3 -2, तो -3 से बड़ा -2 होता नहीं होता, -2 से बड़ा -1 होता नहीं, -1 से बड़ा 0 होता नहीं होता। तो बढ़ते हुए क्रम में ही है बेटा, ये बढ़ते हुए क्रम में ही है। तो माइनस की पावर पे भी आपको वही मिलने शुरू हो जाएंगे। ऐसा नहीं हर पूर्णांक पे आपको मिलेगा, हर पूर्णांक पे आपको, आप चाहे एक ही जो आपका जनक है उसकी कितनी भी पावर कर लीजिए, उसके हर पावर पे आपको इन 4 में से एक जना मिलेगा, चाहे वो माइनस की पावर हो, चाहे वो प्लस की पावर हो, चाहे वो 0 हो, कोई पूर्णांक पावर हो, कोई भी पूर्णांक पावर। इसीलिए मैंने कहा था ए पे, अगर ए जो है, अगर जी चक्रीय ग्रुप है, यहाँ पे पहले क्लियर कर देते हैं क्योंकि बोलने में गलती ना हो, यदि जी जो है वो साइक्लिक ग्रुप है, जी चक्रीय ग्रुप है, आप ऐसे लिख सकते हैं, बड़ा ब्रैकेट ए, कन्फ्यूजन खत्म। जी चक्रीय ग्रुप है और ए जनक है, तो ए की कोई भी पावर एम, कोई भी पावर एम जी का ही कोई ना कोई अवयव बनाएगी, चाहे एम कोई भी पूर्णांक क्यों ना हो, कोई भी पूर्णांक क्यों ना, चाहे वो माइनस का हो, चाहे वो प्लस का हो, चाहे वो 0, आपको यहाँ ही आना पड़ेगा। इसीलिए इस ग्रुप को क्या कहते हैं, चक्रीय ग्रुप कहते हैं। चक्रीय ग्रुप समझ में आया, क्योंकि बार बार घूमते हैं, बार बार चक्कर काटते हैं, इसलिए चक्रीय ग्रुप कहा गया। और एलिमेंट कितने एलिमेंट बनाएगा, उतने ही बनाएगा जितने ग्रुप में अवयव है, बस। और बाद में फिर उन्हीं को रिपीट करना शुरू कर देगा। आगे बात समझ में? चलिए अब आपको एक और कमाल की बात बताता हूँ। आप सोचेंगे सर देखिए मेन ग्रुप नहीं है, ग्रुप का जनक है, जनक है वो सबको बना रहा है। अब किसी के पास जनक ना हुआ तो वो चक्रीय ग्रुप ही नहीं है। बिना जनक के चक्रीय ग्रुप कैसे होगा, क्योंकि जनक होगा वही तो बनाएगा, वही तो अपनी घातों के ऊपर एक एक अवयव को बनाएगा। तो अगर जनक नहीं है मतलब चक्रीय ग्रुप नहीं है, और चक्रीय ग्रुप नहीं है मतलब जनक नहीं है। तो ये दोनों एक ही चीज से है, एक ही सिक्का है। जैसे सिक्के में हेड है तो टेल भी होगा, और टेल है तो हेड भी होगा। खाली हेड वाला सिक्का देखा है आपने? नहीं हो सकता। हाँ नाम आप दोनों साइड के हेड हेड रख लीजिए, वो एक आप कंफ्यूजन क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन सिक्के के 2 पक्ष होंगे नहीं होंगे। क्या सिक्का एक सिंगल पक्ष के साथ आप सिक्का बना सकते हैं? तो जवाब है नहीं बना सकते। जब आप एक पक्ष तैयार करेंगे तो दूसरा पक्ष अपने आप ही तैयार हो जाएगा।
तो सेम ऐसे ही यहाँ पे भी यही है, ठीक है। तो अब यहाँ पे बात करते हैं, क्या ग्रुप के अंदर, हमारा क्वेश्चन ये है कि क्या ग्रुप के अंदर कोई चक्रीय ग्रुप है तो क्या एकमात्र ही जनक होता है, जनक एकमात्र होता है? क्वेश्चन, इस सवाल का जवाब ढूंढते हैं, क्या जनक इकलौता होता है? इस बात का या तो खंडन कीजिए या प्रूफ कीजिए। अगर कोई चक्रीय ग्रुप है तो उसमें जनक क्या इकलौता होता है? तो इसी ग्रुप में ले लेते हैं, इसी ग्रुप में, बाहर क्यों जाए, इसी ग्रुप में इसी ग्रुप में हम चेक कर लेते हैं। इस ग्रुप में मैंने एक चीज़ तो आपको दिखा दी कि आयटा इसका जनक है, ये बात तो कन्फर्म हो गई, ये चक्रीय ग्रुप है और आयटा इसका जनक है। अब माइनस आयटा को चेक करवाता हूँ आपको। माइनस आयटा की पावर 1 इज इक्वल टू माइनस आयटा। संक्रिया गुणा किए बेटा, भूल मत जाइएगा कहीं आप प्लस वाले में भी गुणा करना शुरू कर दें, ना संक्रिया देखिए फिर वो काम करिए। अभी मैं आपको एक और एग्जांपल बता दूंगा क्रॉस में, ताकि क्लियर रहे आपके दिमाग में। माइनस आयटा की पावर 2 माइनस माइनस प्लस, आयटा स्क्वायर का मान -1, माइनस आयटा की पावर 3 जो कि माइनस आयटा, ये हो जाएगा प्लस आयटा, माइनस आयटा की पावर 4 जो कि आपका 1 आ गया। बताइए कौन सा नहीं आया? तो जवाब है सब आ गए। माइनस आयटा आ गया, 1 पावर पे खुद आ गया, 2 पावर पे -1 आ गया, 3 पावर पे आयटा आ गया, 4 पावर पे 1 आ गया, सब आ गए। हर पावर पे एक आया, सही है। तो ये जनक हुआ नहीं हुआ? जवाब है हाँ जी, ये भी जनक हुआ। तो ये बात तो यहाँ कन्फर्म हो गई कि जनक इकलौता होना ज़रूरी नहीं है, एक ग्रुप के अंदर कई जनक हो सकते हैं, एक ग्रुप के अंदर कई जनक हो सकते हैं, सही है। तो परिणाम निकला एक से अधिक जनक हो सकते, अधिक जनक हो सकते। एक जनक तो पक्का होगा, क्योंकि बिना जनक के तत्व कैसे, चक्रीय ग्रुप कैसे बनेगा? तो एटलीस्ट एक जनक तो पक्का है, एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन इसके साथ एक और ऐड करते हैं, क्या सभी अवयव जनक हो सकते हैं? क्या चक्रीय ग्रुप के सभी अवयव जनक हो सकते हैं? सभी अवयव जनक हो सकते हैं, जितने भी ग्रुप में अवयव हैं क्या सबके सब जनक हो सकते हैं? क्योंकि आपने कहा है कि एक से ज़्यादा जनक हो सकते हैं, तो क्या सारे भी हो सकते हैं? इस क्वेश्चन का जवाब हम देते हैं, इसी ग्रुप से ही एग्जांपल दे देते हैं। देखिए, सारे जनक जो है वो नहीं हो सकते अगर आपके ग्रुप का साइज़ 1 से बड़ा है, क्योंकि देखिए एक साइज़ का ग्रुप है वो तत्समक ई का है और ई को ई बना लेगा। तो एक साइज़ के जो ग्रुप है उससे बाहर निकल रहा हूँ, पहले मैं ऑर्डर ऑफ ग्रुप जो है वो ग्रेटर देन 1 की बात कर रहा हूँ, मैं ग्रुप 1 से बड़ा हो उसकी बात कर रहा हूँ, ठीक है। जब ग्रुप 1 से बड़ा होगा, इसी का एग्जांपल ले लीजिए, तत्समक अवयव है वो किसको बना सकता है? किसी को नहीं बना सकता, क्योंकि तत्समक अवयव जो है, और ग्रुप में तत्समक अवयव होगा, कोई भी ग्रुप हो उसके पास तत्समक अवयव होगा। और तत्समक अवयव की 1 पावर पे भी तत्समक आता है, तत्समक अवयव की 2 पावर पे भी तत्समक आता है, तत्समक अवयव की 3 पावर पे भी तत्समक आता है, तत्समक अवयव की 4 पावर पे भी तत्समक आता है। तो ई की आता है खाली, ई की पावर आप चाहे कुछ भी कर दीजिए, कोई भी पावर कर दीजिए, ई हमेशा ई बनाता है। कोई भी पूर्णांक घात करके देखिए वो हमेशा ई बनाएगा। इसका मतलब वो अपने अलावा किसी को नहीं बनाता, और जो अपने अलावा किसी और को नहीं बनाएगा ग्रुप में, तो यहाँ तो 1 से बड़ा है, 1 से बड़ा है, इसका मतलब 2 अवयव है, 2 अवयव तो ये तो खाली ई अपने आप को ही बनाएगा, बाकी दूसरा अवयव, दूसरा कहाँ से लाएंगे आप? दूसरा आप कहाँ से लाएंगे? तो जवाब है दूसरा कहीं नहीं है, दूसरा नहीं मिलेगा। इसका मतलब है कि सारे अवयव, सभी अवयव जनक नहीं हो सकते, कम से कम जिसका साइज 1 से बड़ा है, सभी अवयव जनक नहीं हो सकते। और कौन, एक एग्जाम्पल बता देता हूँ जो नहीं हो सकता, वो है तत्समक अवयव, वह एग्जाम्पल है तत्समक अवयव। तत्समक अवयव जनक नहीं हो सकता। और क्यों नहीं हो सकता? तत्समक अवयव जनक क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि ग्रुप में अपने अलावा ये किसी और को बनाता ही नहीं है, किसी और को नहीं बनाता। एग्जाम्पल ले लेते हैं, एक एग्जाम्पल और ले लीजिए, क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। ये ले लीजिए 1 और -1 का, और गुणा की संक्रिया ले लीजिए। ये ग्रुप है, आप चेक कर सकते हैं। इस ग्रुप में अगर आप 1 है, 1 को अगर आप जनक मान के चलें और 1 पर आधार करें कि 1 की कितनी पावर कर लीजिए, यहाँ वो 1 1 ही बनाएगा, क्योंकि 1 जो है वो तत्समक अवयव है। यहाँ गुणा है, गुणा के हिसाब से 1 तत्समक हुआ, और 1 की कितनी पावर कीजिए 1 आएगा। 1 की पावर 1, 1 की पावर 2, 1 की पावर 3, 1 की पावर 4, कुछ भी कीजिए वो 1 ही बनाएगा। इसका मतलब तत्समक जो है वो जनक नहीं हो सकता, क्योंकि तत्समक अपने अलावा किसी और को नहीं बनाता। और ग्रुप का साइज अगर 2 का हुआ है, क्योंकि हमने 1 से बड़े की बात कर रहे हैं, 1 से बड़े की बात करें, 1 से बड़ा ग्रुप होने का मतलब कम से कम 2 अवयव है, कम से कम 2 है, तो तत्समक अपने अलावा किसी और को बनाएगा नहीं, तो फिर वो दूसरे को बना नहीं सकता। इसका मतलब है कि अगर चक्रीय ग्रुप भी हुआ तो तत्समक तो एटलीस्ट जो है वो जनक नहीं होगा। अब यहाँ -1 जनक है, -1 जो है बेटा वो जनक है,
-1 के पावर करके देखिए, -1 की पावर 1, -1, -1 की पावर 2 +1 आ रहा है। तो इसका जनक जो है वो -1 है, लेकिन +1 नहीं है। तो सारे अवयव जनक नहीं हो सकते। ये बात कंफर्म हो गई। अब मैंने जो अपवाद लिया था उस पर भी फोकस कर देता हूँ कि भाई एक वाले के साथ क्या दिक्कत थी। एक जो अपवाद था, एक्सेप्शन था, वो क्या था? वो था अगर मान लीजिए जो एक साइज का ग्रुप होता है, एक साइज का ग्रुप मतलब जिसमें केवल तत्समक अवयव होता है। अब इसमें ई को खाली ई बनाना है, ई को खाली ई बनाना है, तो अपने आप को बनाना है तो ये तो बनाता ही, अपने आप को तो हर कोई बनाता है, या दूसरा कोई है नहीं। तो यहाँ पे आपकी वो बात गलत हो जाएगी जिसमें मैंने कहा था कि तत्समक अवयव जो है वो जनक नहीं होता। एक साइज वाला ग्रुप जो है उसमें तो ई होता है और कुछ होता नहीं है, तो ई अपने आप को बना ही सकेगा। ई तो अपने आप को तो बनाता ही है, किसी को कोई और यहाँ बनाने की जरूरत नहीं है क्योंकि और है ही नहीं। तो यहाँ पर ये बात सही है, यहाँ पे जो है सिर्फ एक साइज का एक अवयव का जो ग्रुप होता है उसमें जो तत्समक अवयव होता है वो जनक होता है। तो केवल एकमात्र उदाहरण इस बात का, केवल एकमात्र उदाहरण जब तत्समक अवयव जनक होता है, जब तत्समक अवयव जनक होता है। केवल एकमात्र उदाहरण जब तत्समक अवयव जनक होता है। केवल एकमात्र उदाहरण जब तत्समक अवयव क्या होता है? जनक होता है। होगी बात समझे? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आपको थोड़ा सा बाहर निकाल दो क्योंकि गुणा 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 पढ़ाने से मुझे डर लगने लग जाता है कि बच्चा कहीं संक्रिया को गुणा ही ना पकड़ ले। इसलिए मैं आपको एक थोड़ा सा बाहर एग्जाम्पल ले चलता हूँ ताकि रटने वाली प्रवृत्ति जो है वो ना हो जाए कहीं। देखिए क्योंकि आप अब देखिए हमारी प्रॉब्लम है, हमारी क्या प्रॉब्लम है, हम जो है इतने सालों से कंटिन्यू क्या होता है जोड़ बाकी गुणा भाग ही पढ़ के आते हैं। अब ये पढ़ के आते हैं तो हमें जब भी कोई ए गुणा ए भी लिखा हुआ होता है तो हमें यही लगता है कि वो ए गुणा बी है। समझिए बातों को, जब भी ए बी लिखा होता है तो हमें तो ये लगता है कि ए गुणा बी है। एक्चुअली में जब ग्रुप थ्योरी पढ़ते हैं तो वो ए बी जो है वो ए संक्रिया बी होता है। अब संक्रिया चाहे कुछ भी हो, है ना, तो ये कहीं गलत फहमी ना हो जाए, इसको मैं क्लियर करता हूँ। आइए समझाता हूँ आपको। एक चक्रीय ग्रुप का और एग्जाम्पल लेते हैं, एक उदाहरण लेके एक और एग्जाम्पल देखिए। ये ले लीजिए जेड, पूर्णांकों का समुच्चय। अब अजीब लगेगा लेकिन एक सच है कि ये जो है ये भी एक चक्रीय ग्रुप है। अब आप कहेंगे सर बहुत चक्रीय ग्रुप है। हाँ जी बिल्कुल, काफ़ी सारे जो चक्रीय ग्रुप है वो अवेलेबल है। अधिकतर हमारे जो ग्रुप होते हैं आप देखते हैं, आपने जो नॉर्मली जो बनाते हैं वो चक्री ही बन जाते हैं। अभी चक्रीय ग्रुप है, और पता है आपको ये जोड़ के लिए चक्रीय ग्रुप है, गुणा के लिए नहीं है, जोड़ के लिए चक्रीय ग्रुप है। ठीक है, अब ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को, अब एकदम ध्यान से सुनिएगा, यहाँ पे एकदम थम से जाइए, रुक जाइए, सुनिए मैं क्या कह रहा हूँ। पता है ये जनक कौन है इसका? और मैं कहूँ कि इसका जनक जो है वो एक है, इसका जनक जो है वो एक है। आप मानेंगे नहीं मानेंगे? देखिए एक की पावर एक करने पर एक आएगा। अब बेटा यहाँ पर एक बात याद करिए, आपको एक कुछ बातें मैंने शुरुआत में पूर्णांक के घात का अर्थ बताया था, याद है आपको? घात का अर्थ बताया था, एक बार वो रिकॉल करवा देता हूँ आपको। मैंने आपको बताया था कि ए की पावर जो है वो अगर प्लस में है, अगर m धनात्मक है तो इसका मतलब है कि ए को ही आपको m बार संक्रिया करवानी है। प्लस पावर का मतलब होता है संक्रिया करवानी है, और कितनी बार करवाना है, कितनी बार लिखना है, ए को m बार लिखना है। याद है, अगर m धनात्मक है तो अगर m जो है वो धनात्मक पूर्णांक है तो इसका मतलब है a को m बार संक्रिया करवानी है। अगर m जो है वो ऋणात्मक पूर्णांक है, अगर m बेटा ऋणात्मक पूर्णांक है तो आपको a का जो प्रतिलोम है उस संक्रिया के हिसाब से जो भी a का प्रतिलोम होगा उस प्रतिलोम को m बार संक्रिया करवानी है। याद कर रहे हैं? आपको याद आ रहा है? याद आ रहा है बेटा? गलत फहमी मत रहिएगा, यहाँ पे कोई भी गलत फहमी मत पाल लीजिएगा, सब कुछ कहानी, पूरी कहानी गड़बड़ हो जाएगी। यहाँ पे a की पावर m का मतलब था कि a को m बार संक्रिया करवानी है, a की पावर -m का मतलब था a के प्रतिलोम को m बार संक्रिया करानी है, और a की पावर 0 का मतलब था तत्समक अवयव। तत्समक अवयव अभी आपको मैं बताऊंगा और आपके दिमाग हिल जाएंगे। यहाँ पे आपका दिमाग हिलने वाला है। देखिए कैसे हिलने वाला है। 1 की पावर 1 ठीक है, 1 की पावर 2 कितना आएगा? 1 की पावर 2 कितना आएगा? 1 ना बेटा, 2 का मतलब पावर का मतलब है संक्रिया करवाना। संक्रिया किसकी है? प्लस की। तो 1 की पावर 2 कितना हुआ? 2। 1 की पावर 3 कितना हुआ? 1 की पावर 3 कितना हुआ? 3, क्योंकि 1 + 1 + 1 प्लस की संक्रिया है। पावर का मतलब गुणा नहीं होता। पावर, आपको मेरी कसम, अगर आपने दोबारा ये अर्थ लिया कि पावर का मतलब गुणा करना है, नहीं, पावर का मतलब सिर्फ हमारे जो रियल नंबर होते हैं, जो हमारी पहली जो गणित थी उस गणित में होता था कि पावर का मतलब गुणा होता है। यहाँ पावर का मतलब गुणा नहीं होता, यहाँ पावर का मतलब संक्रिया करना होता है। क्योंकि जनरल रूप में पढ़ रहे हैं, व्यापक रूप में पढ़ रहे हैं, इसलिए हमने तय किया है कि पावर का अर्थ घात का अर्थ संक्रिया करने से होगा। वो जो भी संक्रिया है उतनी बार करने से होगा। इस तरीके से आप देख पा रहे हैं कि सारे बन गए। अब
यहाँ तक प्लस वाले तो सारे बन जाएंगे, साफ देख रहे हैं, एक पे और एक पे, एक की पावर 2 पे, एक की पावर 3 पे, डैश डैश सब पे बन जाएंगे। अब जीरो कैसे बनेगा, आप सुनिए यार, सुनिए और देखिए, हे भगवान, एक की पावर जीरो बराबर जीरो। अब आप कहेंगे सर ये क्या हो गया, अब ये क्या हो गया सर, एक की पावर जीरो तो हमने पढ़ा है कि एक होता है, किसी की पावर जीरो करने पर एक आता है। तो बेटा किसी की पावर जीरो करने पर एक आता है, वो तब आता है जब गुणा का अर्थ होता है। गुणा का अर्थ होता है, एक की पावर जीरो पे एक क्यों आता है, क्योंकि गुणा का तत्समक एक होता था। गुणा का तत्समक एक होता था, उस समय हमारे पास गुणा की संक्रिया होती थी। गुणा की संक्रिया में किसी की पावर जीरो होने का मतलब तत्समक आना होता है। ए की पावर जीरो बराबर तत्समक, अगर संक्रिया गुणा की है, अगर संक्रिया गुणा की है तो एक आएगा, अगर संक्रिया जोड़ की है तो जीरो आएगा, अगर संक्रिया कुछ और है तो कुछ और आएगा, अगर संक्रिया है कुछ और है तो बेटा कुछ और आएगा। फिलहाल यहाँ जीरो क्यों आया, क्योंकि संक्रिया जोड़ की है और जोड़ का तत्समक अवयव कौन है, जीरो, तो कौन आया, जीरो, इसलिए जीरो आया है, इसलिए जीरो आया है। अगर संक्रिया गुणा की होती तो यहाँ एक आता, क्योंकि तत्समक अवयव, किसी की पावर जीरो होने पर तत्समक अवयव आता है, और गुणा का तत्समक एक होता है इसलिए एक आता है, और तत्समक अगर जीरो है तो जीरो आएगा, संक्रिया प्लस की तत्समक जीरो तो जीरो आ गया। आया नहीं आया, अब और देखिए और सुनिए और देखिए, एक की पावर माइनस एक, क्या क्या मतलब हुआ, एक का प्रतिलोम, किसके हिसाब से, जोड़ के हिसाब से, जोड़ के हिसाब से एक का प्रतिलोम कौन होगा, एक का प्रतिलोम कौन होगा, तो जवाब है माइनस एक। तो एक की पावर माइनस एक बराबर हुआ माइनस एक, अजीब लग रहा है। एक की पावर माइनस दो का मतलब है एक का जो प्रतिलोम है उसको दो बार संक्रिया कराइए, एक का प्रतिलोम कौन है, माइनस एक, माइनस एक को दो बार संक्रिया कराइए, माइनस एक प्लस माइनस एक जो कि आ गया आपका माइनस दो, ये लीजिए आ रहा है। अब एक की हर पावर पे कुछ ना कुछ आ रहा है, एक की पावर जीरो पे जीरो आ जाएगा, एक की पावर एक पे एक आ जाएगा, एक की पावर दो पे दो आ जाएगा, एक की पावर तीन पे, एक की पावर माइनस एक पे माइनस एक, एक की पावर माइनस दो पे माइनस दो, डैश डैश डैश। इसका मतलब है कि ये पूरा का पूरा जेड जो है वो एक से बनाया जा सकता है, पूरा का पूरा एक से बनाया जा सकता है। तो इसका तत्समक अवयव, इसका जो जनक है वो हुआ एक है, और सिर्फ, अच्छा ये जो है ये चक्रीय ग्रुप है, जेड चक्रीय ग्रुप हो गया। अब देखिए बेटा, जेड प्लस के लिए चक्रीय ग्रुप है, साइक्लिक ग्रुप है। अब यहाँ पर भी हमारा जो ब्रह्मास्त्र है वो चला के देखते हैं। हमने कहा था कि भाई जो तत्समक जो जनक होते हैं, जनक जनक जो होते हैं, हमने भी ऊपर वाले में देखा कि भाई एक से ज़्यादा जनक हो सकते हैं, ये बात हमने चर्चा में डाली। जो अनंत चक्रीय ग्रुप होते हैं, इसका पहली बात तो यहाँ पे एक क्वेश्चन ऐड कर देता हूँ, फिर उसके बाद में आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन ऐड कर देता हूँ कि क्या चक्रीय ग्रुप अपरिमित भी हो सकते हैं, तो जवाब है हाँ जी। क्या चक्रीय ग्रुप अपरिमित भी हो सकते हैं, तो जवाब है हाँ जी, अपरिमित भी हो सकते हैं। अनंत के हो सकते हैं साहब, ये रहा जेड वाला, बिल्कुल हो सकते हैं। ये रहा एग्जाम्पल रहा आपका, ये रहा जेड प्लस, ये रहा अपरिमित का एग्जाम्पल, चक्रीय ग्रुप अपरिमित के हो सकते हैं। तो यहाँ जवाब नहीं लिखा, हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं, हाँ जी, हाँ साहब हो सकते हैं। परिमित के तो होते ही हैं, परिमित में तो कोई डाउट ही नहीं है। अगर उसका एग्जाम्पल चाहिए तो उसके कई एग्जाम्पल दे देता हूँ। परिमित यानी फाइनाइट साइक्लिक ग्रुप, उसके तो ढेर सारे एग्जाम्पल हैं जो भी आप थोड़ी देर पहले ही पढ़ के आए थे, एक माइनस एक आयोटा और माइनस आयोटा, ठीक है। तो चक्रीय ग्रुप परिमित तथा अपरिमित दोनों होते हैं। परिमित के अंदर जो है जनक है, परिमित ग्रुप में जनक कई हो सकते हैं, दो हो सकते हैं, एक हो सकता है, खाली एक भी हो सकता है, खाली दो भी हो सकते हैं, तीन जनक भी हो सकते हैं। लेकिन यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट, एक महत्वपूर्ण रिजल्ट, एक इंपॉर्टेंट परमे क्या कहती है कि अगर चक्रीय ग्रुप अपरिमित है, यदि यहाँ पे लिख देता हूँ प्रत्येक अपरिमित, ये सिर्फ अपरिमित के लिए है, प्रत्येक अपरिमित ग्रुप, प्रत्येक अपरिमित चक्रीय ग्रुप के सिर्फ दो ही जनक होते हैं, प्रत्येक अपरिमित चक्रीय ग्रुप के दो जनक होते हैं, दो जनक होते हैं, प्रत्येक अपरिमित चक्रीय ग्रुप के दो जनक होते हैं। एग्जैक्टली और वर्ड इस्तेमाल कर देता हूं ताकि कोई गलतफहमी ना रहे। एग्जैक्टली तथ्य, दो से कम नहीं, दो से ज्यादा नहीं, एग्जैक्टली दो ही जनक होते हैं, दो जनक होते हैं एग्जैक्टली। परिमित के कितने होते हैं, परिमित के बता नहीं सकते, इसी के लिए क्या परिमित के लिए कोई परमे है ना साहब, परिमित के लिए कोई परमे नहीं है। परिमित चक्रीय ग्रुप के लिए कहा नहीं जा सकता, के लिए कहना मुश्किल है या कहना संभव नहीं है। परिमित के अंदर कई हो सकते हैं, लेकिन अपरिमित में भाई दो ही होते हैं।
दो ही होते हैं। ठीक है, इसी के आधार, इसको सपोर्ट देने के लिए एक प्रमेय और है, इसी को सपोर्ट करने के लिए वो कहती है चक्रीय ग्रुप चाहे परिमित हो चाहे अपरिमित हो, प्रत्येक चक्रीय ग्रुप का, ध्यान से सुनिए, प्रत्येक चक्रीय ग्रुप चाहे वो परिमित हो चाहे अपरिमित हो, प्रत्येक चक्रीय ग्रुप का जनक यदि ए है तो उसका प्रतिलोम भी जनक होगा, ए इनवर्स भी उसका जनक होगा। ये दोनों के लिए, परिमित के लिए भी अपरिमित के लिए। अगर किसी ग्रुप का जनक अगर ए है तो यहाँ से सुनिएगा बात का, जैसे जी कोई चक्रीय ग्रुप है और उसका जनक जो है वो ए है, अगर ए जनक है तो फिर जो ए इनवर्स होगा, ए का जो प्रतिलोम होगा उस संक्रिया के हिसाब से वो भी जनक होगा। ए अगर जनक होगा तो ए इनवर्स भी उसका जनक होगा, ए भी जनक होगा और ए इनवर्स भी जनक होगा। इसी आधार पर आपका जो जेड वाला एग्जाम्पल था उसका दिखाता हूँ कि उसमें ऐसा क्यों हुआ था, क्योंकि जो जेड वाला था, जेड वाले में आपको याद होगा कि जो जनक था वो 1 था और 1 का प्रतिलोम कितना होता है जोड़ के हिसाब से, 1 का प्रतिलोम होता है -1, इसलिए 1 और -1 दोनों ही इसके जनक होंगे, 1 और -1। अगर आप -1 का भी इस्तेमाल करते हैं तो -1 भी जो है वो जनक का काम करेगा, ये प्रमेय कहती है। और याद हो तो आपको एक जी में भी हमने एग्जाम्पल लिया था 1 -1 आयटा माइनस आयटा, इसमें भी हमने कहा था कि देखिए आयटा जनक है, माइनस आयटा भी जनक है। क्यों? क्योंकि आयटा का प्रतिलोम यहाँ माइनस आयटा है, क्योंकि संक्रिया गुणा की थी और गुणा की संक्रिया के हिसाब से आयटा का प्रतिलोम माइनस आयटा है। तो यहाँ पे इस ग्रुप में भी, ये ग्रुप भी चक्रीय था लेकिन ये परिमित ग्रुप था, ये ग्रुप बेटा परिमित था, तो यहाँ पे आयटा जो था वो जनक था और आयटा का प्रतिलोम, गुणन प्रतिलोम जो कि माइनस आयटा है, वो भी यहाँ पे जनक था। तो जनक हमेशा जोड़े में होते हैं, जोड़े में होते हैं। देखिए दोनों बराबर भी हो सकते हैं, कई बार क्या होता है कि ए और ए का प्रतिलोम दोनों सेम भी होते हैं, जिस समय दोनों सेम होंगे भाई उस समय दो नहीं होंगे, वो एक हो जाएंगे। लेकिन अपरिमित ग्रुप में जो होते हैं वो सेम नहीं हो पाते, ये इस वजह से दो ही होते हैं, दो से कम नहीं होते। ये प्रमेय के प्रूफ का हिस्सा है ना, प्रमेय का प्रूफ हम पढ़ नहीं रहे, इसलिए आपको मैं बता देता हूँ कि अपरिमित ग्रुप में जो अवयव जनक होगा उसका क्योंकि देखिए ए जो है वो कुछ और होगा, ए और ए इनवर्स जो है वो एक दूसरे के अलग अलग होंगे, इसलिए चक्रीय ग्रुप अगर अनंत होगा, अपरिमित होगा, तो उसके दो जनक होंगे, ए और ए इनवर्स। यहाँ पे भी आपको ए और ए इनवर्स, तो जब भी ए अगर आपको एक जनक मिल जाता है तो समझ जाइए कि उसका इनवर्स जो होगा वो भी इस ग्रुप का, इस चक्रीय ग्रुप का एक जनक होगा। अब देखिए प्रॉब्लम, थोड़ा सा इस बात को समझने की कोशिश कीजिए, ग्रुप थ्योरी बहुत गहरी है, बहुत गहरी है, बहुत कुछ छुपा हुआ है, सवालों पे सवाल आप उठा सकते हैं। लेकिन अब आपका क्वेश्चन यहाँ तैयार होता है कि आप कितना गहरा उतरना चाहते हैं, कहाँ तक जाना चाहते हैं, कितने गहरे तक जाना चाहते हैं। तो समुद्र जैसा भयंकर गहरा है, ठीक है। अब आप तय करते हैं कि समुद्र में कितनी गहराई तक, या कौन सी गहराई आप नापेंगे और किसके बाद आप वापस लौट जाएंगे, ये सेम चीज़ उसी के साथ लागू होती है। तो यहाँ पे भी हम कुछ चीज़ों से मुझे भी एक सीमाओं के अंदर रहना है कि नहीं यार ज़्यादा गहरा नहीं उतरना, क्योंकि ज़्यादा गहरा उतर जाएंगे तो एक को ख़त्म करने में हमें 2 से 3 साल लग जाएंगे। इसलिए बेहतर है कि जहाँ हमें एक लिमिट तो लाइन खींचनी होगी कि हाँ भाई यहाँ तक ही हम बात करेंगे, इससे नीचे हम नहीं उतरेंगे। तो फिलहाल मैं अपने आप को रोकने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। तो जहाँ तक है प्रमेय के प्रूफ में मैं नहीं जा रहा हूँ, सिर्फ आपको ऊपर की जो बात है वो समझा रहा हूँ कि भाई अगर अपरिमेय चक्रीय ग्रुप है तो उसके दो जनक होते हैं, ठीक है। प्रत्येक चक्रीय ग्रुप के जनक यदि ए है तो उसका ए इनवर्स भी उसका जनक होता है। अब कुछ और रिजल्ट जो है उनकी चर्चाएं कर लेते हैं। प्रत्येक परिमित चक्रीय ग्रुप, देखिए चक्रीय ग्रुप परिमित के लिए बात है, प्रत्येक परिमित चक्रीय ग्रुप में जनक की कोटि ग्रुप की कोटि के बराबर होती है, जनक की कोटि ग्रुप की कोटि के समान होती है। आप ग्रुप में कितने अवयव है वो ग्रुप की कोटि होगी, ग्रुप की कोटि के, तो ऑर्डर ऑफ ए, अगर ए जी जो है वो आपका एक चक्रीय ग्रुप है और उसका जनक जो है वो ए है, तो ए जो अवयव है उसकी कोटि और ग्रुप की कोटि आपकी दोनों की बराबर होगी, ऑर्डर ऑफ ए और ऑर्डर ऑफ जी दोनों बराबर होंगे, ठीक है। अब ये हमारे पास एक बहुत ताकतवर चीज़ तैयार होने वाली है, ताकतवर चीज़ ऐसे तैयार होने वाली है कि हम जनकों की संख्या निकाल सकते हैं कि एक परिमित ग्रुप में कौन कौन जनक है। क्योंकि ये क्वेश्चन जो है ये पेपर में पूछा जाता है कि ए ग्रुप दे दिया आपको, इस ग्रुप में जनकों की संख्या बताइए कि कितने जनक जो है वो इस ग्रुप में। देखिए जनकों की संख्या कैसे निकालते हैं किसी परिमित ग्रुप में, सुनिए की बात है, इंपॉर्टेंट बात, किसी परिमित ग्रुप में क्वेश्चन है हमारा, किसी परिमित ग्रुप में जनकों की संख्या निकालना, परिमित ग्रुप में जनकों की संख्या ज्ञात करना।
आपको दे दे कि जनकों की संख्या ज्ञात कीजिए, पता कितने इनमें से कितने अवयव है वो जनक होंगे। एक ग्रुप है जो कि चक्रीय ग्रुप है, जी जो है वो एक चक्रीय ग्रुप है, ऐसे लिख दिया बड़ा ब्रैकेट ए, तो अपने आप ही हो गया कि चक्रीय ग्रुप है। इस ग्रुप का जो ऑर्डर है वो 10 है या 8 है या 9 है या 7 है, कोई भी एक नंबर ले लीजिए कि ये जो मान लीजिए 10 ऑर्डर का एक ग्रुप है जो कि चक्रीय ग्रुप है। अब इस चक्रीय ग्रुप के कितने जनक होंगे ये बताइए। आपको एक बात याद आती है, एक चीज़ हमने पहले पढ़ी थी, वो ये पढ़ी थी कि वो एलिमेंट देखिए, अब जो जी होंगे, जी के पास जो अवयव होंगे वो ऐसे होंगे, जी के पास जो 10 अवयव होंगे वो ऐसे होंगे। ए की पावर 0 जो कि तत्समक अवयव होगा, ए की पावर 1, ए की पावर 2, ए की पावर 3, ए की पावर 4, ए की पावर 5 और लास्ट फाइनली ए की पावर 9। ये 10 अवयव होंगे। एक प्रमेय हमने पढ़ी थी, एक रिजल्ट हमने पढ़ा था कि ए की पावर पी की कोटि ऑर्डर ऑफ जी के बराबर होती है। कब होती है? यदि महत्तम समावर्त्य, यदि महत्तम समावर्त्य पी का और एन का, एन का मतलब है ऑर्डर ऑफ द ग्रुप, अगर पी और एन का महत्तम समावर्त्य 1 है तो ऑर्डर ऑफ ए की पावर पी और ऑर्डर ऑफ ग्रुप बराबर होगा। और ऑर्डर ऑफ ग्रुप अगर ए की पावर पी के बराबर होगा तो ए की पावर पी की कोटि ऑर्डर ऑफ ग्रुप के बराबर है। प्रमेय के अनुसार एक ऊपर वाले प्रमेय कहती है कि ग्रुप की कोटि और जनक की कोटि बराबर होती है, इसका मतलब वो जनक है। वो जनक है जिसकी ग्रुप की कोटि के बराबर होती है, जिस अवयव की कोटि ग्रुप की कोटि के बराबर होती है वो जनक होता है। तो इस तरीके से हम जनक निकालेंगे जिनकी कोटि ग्रुप की कोटि के बराबर होगी। ग्रुप की कोटि किसके बराबर होगी? जिनका पी और एन का महत्तम समावर्त्य 1 आएगा। तो आप देखिए किस किस का महत्तम समावर्त्य 1 आएगा। तो देखिए तत्समक जो है इसको तो बाहर ही निकाल दीजिए, तत्समक तो किसी का जनक हो ही नहीं सकता, कैंसिल। सबसे पहले 1 से शुरू करते हैं, ए तो जनक है ही, इसमें तो कोई इशू ही नहीं है। 2 और 10, 2 और 10 का महत्तम समावर्त्य क्या 1 है? साहब नहीं है। 2 और 10 में 2 का भाग जाता है, नहीं है। 3 और 10 का, 3 और 10 का है, 3 और 10 का महत्तम, तो 3 और 10 में दोनों में एक सेम नंबर का भाग जाए तो ऐसा कोई नंबर नहीं है सिवाय 1 के, तो महत्तम 1 आएगा। तो आपको कौन कौन से नंबर मिले उनकी लिस्ट बना लीजिए। एक तो मिला आपको खुद 1 मिला आपको 3, 4 मिलेगा, 4 और 10 का लघु महत्तम 2 आता है। फिर 4 के बाद 5, 5 और 10 का महत्तम 5 आता है। फिर 6 और 10, 6 और 10 का महत्तम 2 आता है। फिर 6 के बाद में 7 और 10, 7 और 10 का महत्तम 1 आएगा। 8 और 10 का महत्तम 2 मिल जाएगा। 9 और 10 का महत्तम 1 मिलेगा। तो ये लीजिए 4 एलिमेंट ऐसे हैं जिनका महत्तम समावर्त्य 1 आएगा। यानी कौन कौन जनक हुए? एक ए जनक हुआ, ए की पावर 3 जो है वो जनक हुआ, ए की पावर 7 जो है वो जनक हुआ और ए की पावर 9 जो है वो जनक हुआ। ये सब जनक है, ये सब इस ग्रुप के जनक है। और आपको एक बात बताऊँ, इसके अंदर भी आपको एक अजीब चीज़ ये है, ये और ये एक दूसरे के प्रतिलोम है। ये प्रतिलोम है, ये इसका प्रतिलोम है। पर में वो वाली गलत नहीं है जो कहती है कि प्रतिलोम जो है ए और ए का प्रतिलोम दोनों ही जनक होते हैं। तो ए और ए की पावर 9 जो है वो एक दूसरे का प्रतिलोम है। अब आप कहेंगे सर ऐसे कैसे हुआ? ए इनवर्स होता था, ए इनवर्स तो उसका प्रतीक चिन्ह होता है तो ए की पावर 9, ए की पावर 9 क्यों है? चलिए संक्रिया करा के दिखाता हूँ। ए में और ए की पावर 9 में संक्रिया कीजिए, कितना आएगा? ए की पावर 10 आएगा। ए की पावर 10 तत्समक अवयव होगा, क्योंकि ये देखिए ए की पावर 10 करते आप वापस यहाँ आ जाएंगे, वापस आते ई आ जाएगा और ई आ रहा है, इसका मतलब ये इसका प्रतिलोम है। तो ए का प्रतिलोम कौन हुआ? ए की पावर 9 जो है वो ए का प्रतिलोम हुआ। ऐसे ही ए की पावर 3 और ए की पावर 7 एक दूसरे के प्रतिलोम है। जब आप ए की पावर 3 और ए की पावर 7 की संक्रिया कराएंगे तो ये ए की पावर 10 बनेगा और ए की पावर 10 बनते ही ई आ जाएगा और ई आ जाएगा। इसका मतलब ए की पावर 3 का जो प्रतिलोम है, प्रतिलोम जो है वो है ए की पावर 7। तो बेटा एक चीज़ यहाँ पे रखिएगा, यहाँ पे प्रतीक बहुत इस्तेमाल होते हैं, बहुत ज़्यादा प्रतीक आप इस्तेमाल करते हैं, बहुत ज़्यादा प्रतीकों का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। अब आप कहते हैं ना ए का प्रतिलोम, आप इसे ऐसे लिखते हैं ए का प्रतिलोम, -1 पावर का मतलब होता है उसका प्रतिलोम है। अब वो कितना निकल के आता है उस पर डिपेंड करता है, संक्रिया पे डिपेंड करता है कि संक्रिया क्या है, फिर वो क्या आया, ठीक है ना। सेम चीज़ देखिए, 1 है, ए बराबर आपका 1 है, ठीक है। अगर आप 1 का प्रतिलोम निकाल रहे हैं तो अगर आप जोड़ के हिसाब से जाएंगे तो 1 का प्रतिलोम 0 आएगा और गुणा के हिसाब से जाएंगे, जोड़ के हिसाब से जाएंगे तो प्रतिलोम -1 आएगा। अगर हम जोड़ के हिसाब से जा रहे हैं तो प्रतिलोम -1 आएगा और गुणा के हिसाब से जा रहे हैं तो प्रतिलोम जो है वो 1 आएगा। 1 का प्रतिलोम 1 होगा और किसी और संक्रिया में जाएंगे तो कुछ और आएगा, किसी और में जाएंगे कुछ और आएगा। तो प्रतीकात्मक चीज़ों को ज़्यादा समझिए। यहाँ पे भी क्या हुआ कि आपका ए का जो प्रतिलोम है ए की पावर 9 है ना। यहाँ पे किसी चीज़ को लेके आप कंफ्यूज मत हो जाइएगा बेटा, कोई भी चीज़ को कंफ्यूज मत, कि देखिए ए की पावर 9 के बाद में क्या होता है? चक्रीय ग्रुप है, चक्रीय ग्रुप है, जैसे 9 पे खत्म हुआ तो वो वापस यहाँ से शुरू हो जाएगा, 10, 11, 12, 13, 14 फिर वापस
ऐसे घूमता रहेगा ये, ठीक है ना, समझने की बात यहाँ पे। चलिए, उम्मीद करता हूँ कि ये चीज़ें आपको समझ में आ रही होगी कि किस तरीके से प्रतिलोम चलता है। आइए मैं आपको एक और ट्राई करके दिखाता हूँ। हम चलते हैं Z5 के ऊपर, Z5+5, ये भी एक चक्रीय ग्रुप होता है, अजीब है लेकिन ये भी एक चक्रीय ग्रुप है। अधिकतर आपको चक्रीय ग्रुप ही मिलते हैं यहाँ पे, ये चक्रीय ग्रुप है, ठीक है। इसका जो Z5 है, देखिए संक्रिया +5 है बेटा, याद रखिएगा। +5 का मतलब क्या होता है कि आप जब तक 5 से कम आता रहेगा जोड़ तब तक तो ठीक है, लेकिन जैसे ही आपका जोड़ 5 को पार करेगा, 5 या 5 से ऊपर जाएगा तो 5 घटना शुरू हो जाएगा। ये चक्रीय ग्रुप है और इसका जो तत्समक है, इसका जो जनरेटर है, जनक है, वो 1 है। आप 1 की पावर, सबसे पहले 1 की पावर 0 करेंगे। 1 की पावर 0 का मतलब तत्समक अवयव, तत्समक अवयव है 0। फिर आप 1 की पावर 1 करेंगे, 1 की पावर 1 आएगा। फिर आप 1 की पावर 2 करेंगे, 1 + 1 2 होगा, क्योंकि संक्रिया +5 की है। 1 की पावर 3 करेंगे तो 1 + 1 + 1 तो 3 आ गया। संख्या 4 करने पर 1 की पावर 4 जो कि 4 हो जाएगा। आगे सारे अवयव, तो इसका जनक कौन हुआ? 1। Z5 का जनक हुआ 1, Z5 का जनक क्या हुआ? 1 हुआ। आगे बात समझ में। अब यहाँ पे देखिए 2 तरीके हैं, आपको मैं जनक काउंट करने के तरीके बता रहा हूँ। देखिए एक काम करिए, सारे अवयवों की कोटि निकाल लीजिए, जिसकी भी कोटि 5 के बराबर हुई वो जनक होगा, जिसकी भी कोटि 5 के बराबर हुई वो जनक होगा, ठीक है। 1 बाय 1 सबकी कोटि निकालते हैं। a की पावर n बराबर e करना है, जिस पे e आ जाएगा, e का मतलब है यहाँ पे 0 0 आ जाएगा, और वो कोटि में देखने, कोटि 5 के बराबर होगी वो जनक होगा। सबसे पहले a बराबर 0 की कोटि निकालते हैं। 0 की कोटि, 0 पे कितनी पावर करूँ कि 0 आ जाए? तो जब आप 1 की पावर करो तो 0 की कोटि हुई 1। फिर है 1, 1 की कोटि, 1 की कोटि क्या करूं कि 0 आ जाए? तो साहब 1 की कोटि 5 करिए। कोटि माइनस में नहीं होती, 0 नहीं होती, कोटि न्यूनतम कोटि 1 होती है, याद कीजिए। तत्समक सबसे छोटा अवयव है जिसकी कोटि 1 होती है, बाकी 1 से ऊपर चलती है कोटियाँ। तो 1 + 1 + 1 + 1 5 बार जोड़ेंगे तब जाके 0 आएगा। तो 1 की कोटि क्या हुई? 5 हुई। अब 1 की कोटि 5 हुई, इसका मतलब है कि ये जनक है, क्योंकि जिसकी कोटि 5 है वो जनक है। आगे A2, 2 की पावर क्या करूँगी? 0 आ जाए तो 2 + 2 4, +2 6, 6 का 1 आ जाएगा। फिर +2 8, 8 आ जाएगा, 8 का 3 आ जाएगा। फिर 5 5 करते तो 2 की कोटि भी 5 है, इसका मतलब एक जनक 2 भी है। इस समुच्चय का, इस चक्रीय ग्रुप का जनक 2 भी है। 3 ट्राई कीजिए, और 3 भी भाई 5 पावर पे ही आएगा। 3 + 3 6, 6 का 1 आ जाएगा। 3 + 3 + 3 9 आ जाएगा, 9 का 4 आ जाएगा। 12 12 का 2 आ जाएगा। फिर 15 15 का 0 आएगा। तो 3 की कोटि भी, उसका मतलब यहाँ तो कोटियाँ भाई सभी कोटि है, सभी भाई जनक है। 4 4 को भी देखो, 4 की भी कोटि 5 ही आएगी, करके देख लीजिए चाहे। 4 की पावर 1 0 नहीं आएगा, 4 की पावर 2 3 आएगा, 4 की पावर 3 4 4 4, ये हो जाएगा आपका 2। 4 4 4 4 बार करेंगे तो 1 हो जाएगा। 4 4 4 5 बार करेंगे तब जाके 0 आएगा। तो 4 की कोटि भी 5 है। दीजिए भाई, कितने अवयव हुए? जनक कितने हुए? इतने जनक हुए, 4 जनक है इसमें। कौन कौन? 1 2 3 और 4, जिनकी कोटि ग्रुप की कोटि के बराबर है वो जनक है। अच्छा, दूसरा तरीका मैंने आपको बताया था पावर सिस्टम से, आप पावर सिस्टम से भी निकाल सकते हैं। कैसे? इसको जनक की पावर में लिख लीजिए। 1 की पावर 0, 1 की पावर 1, 1 की पावर 2, 1 की पावर 3 और 1 की पावर 4, पावर सिस्टम में लिख लिया। अब जिनका महत्तम समावर्त्य 1 आता है, किसके साथ? ऑर्डर ऑफ द ग्रुप के साथ। इस ग्रुप का ऑर्डर कितना है? इस ग्रुप का ऑर्डर है भाई 5, n बराबर 5 हो गया। ये पावर है, ये p कहलाएंगे। ये जो पावर है इनको आप क्या कहेंगे? p कहेंगे। जिनका महत्तम समावर्त्य 1 आता है वो सब जनक है। n के साथ pn निकालना आपका। p जो है वो पावर है, p जो है बेटा वो पावर है, और n जो है वो ग्रुप का ऑर्डर है। इनके साथ आपका जिनका भी महत्तम समावर्त्य 1 आता है वो जनक है। तो एक एक को चेक करते जाइए। 0 0 तो तत्समक अवयव, तत्समक अवयव तो कभी भी, तत्समक अवयव कभी भी जनक नहीं होता, सिवाय एक छोटे वाला ग्रुप, जो ई वाला ग्रुप होता है उसका जनक होता है, बाकी किसी का जनक नहीं होता। तो 1 की पावर 1, 1 और 5, 1 और 5 का महत्तम समावर्त्य 1 आएगा, ये जनक है। 2 और 5 का महत्तम समावर्त्य, 2 और 5 का महत्तम समावर्त्य 1 होता है। 3 और 5 का महत्तम समावर्त्य 1 होता है। 4 और 5 का महत्तम समावर्त्य 1 होता है। तो ये सब जनक है। ये तरीका भी है जनक ज्ञात करने का। तो 2 तरीके हैं, आपको जो ठीक लगे, जो बढ़िया लगे, उससे आप जनक निकाल सकते हैं। ये है जनक की संख्या पता करने का। एक क्वेश्चन जो है कंपटीशन जरूर पूछता है कि भैया जनक निकाल के बताइए, ठीक है। चलिए
आगे बात करते हैं। प्रत्येक अभाज्य कोटि का, बहुत कमाल की बात सुनिए, प्रत्येक अभाज्य कोटि का ग्रुप जिसकी कोटि अभाज्य हो, प्रत्येक अभाज्य कोटि का ग्रुप चक्रीय ग्रुप होता है। ग्रुप चक्रीय ग्रुप होता है। जिस ग्रुप की कोटि अभाज्य है वो चक्रीय होता है, चक्रीय ग्रुप होता है। ये कमाल की बात है। यानी अगर आपके ग्रुप का ऑर्डर, ध्यान से सुनिए, अगर आपके ग्रुप का ऑर्डर 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, 11 है, 13 है, 17 है, मतलब इतने एलिमेंट आपके ग्रुप में है, 19 है, 23 है, अगर ये नंबर का ग्रुप है, आपके इतने एलिमेंट का ग्रुप है, तो ये सारे ग्रुप, कोई भी ग्रुप जिसका ऑर्डर बहुत बड़ी परिमेय है, बहुत जबरदस्त परिमेय है, कि जिन ग्रुप का ऑर्डर अभाज्य संख्या है, मतलब अगर आप ग्रुप के अवयव गिने और वो 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23 में से कोई भी है, डैश डैश डैश, इनमें से कोई भी है, तो वो चक्रीय ग्रुप है, वो चक्रीय ग्रुप है। कमाल की बात है, ये कमाल का रिजल्ट है ये। प्रत्येक अभाज्य कोटि का ग्रुप चक्रीय होता है, प्रत्येक अभाज्य कोटि का ग्रुप चक्रीय होता है। आई बात समझ में? अच्छा, अब आप सोचेंगे यहाँ पे क्वेश्चन तैयार हो रहा होगा दिमाग में, सर कि अगर भाज्य कोटि आ गई तो वो चक्रीय हो सकता है, नहीं हो सकता? भाई कोई गारंटी नहीं, हो भी सकता है, नहीं भी होता, गारंटी नहीं ले सकते। भाज्य कोटि के ग्रुप के बारे में आपकी क्या राय है? क्वेश्चन है, भाज्य कोटि के ग्रुप चक्रीय नहीं होते? क्योंकि अभाज्य वाले तो होते हैं। आपकी राय बताइए सर। तो साहब मेरी राय ये है कि जो भाज्य कोटि वाले हैं, आप कुछ भी नहीं कह सकते, कुछ कहना संभव नहीं है, क्योंकि हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते। कुछ कहना संभव नहीं है, कुछ कहना संभव नहीं है। कैसे? ये रहा एग्जाम्पल आपका, ये रहा एग्जाम्पल, 1 - 1 आयोटा माइनस आयोटा, ये लीजिए, ये कितनी कोटि का है? 4 कोटि का है। 4 कोटि का होने के बावजूद भी चक्रीय है, 4 कोटि का होने के बाद भी चक्रीय है। आयोटा और माइनस आयोटा इसके जनक है। बताइए, तो कहना संभव नहीं है। तो भाज्य कोटि वाले भी चक्रीय हो सकते हैं, भाज्य कोटि वाले भी ग्रुप चक्रीय हो सकते हैं, नहीं भी हो सकते। भाज्य कोटि वाले ग्रुप चक्रीय हो भी सकते हैं, हो भी सकते हैं, और नहीं भी। श्योर होके नहीं कहा जा। और फिर देखिए, श्योर होके नहीं कह सकते तो फिर क्या कहें? कुछ नहीं, अपना मुंह बंद रखें, है ना? श्योर होने के, श्योरिटी चाहिए, श्योरिटी नहीं है तो फिर बोल क्यों रहे हो? जब आपको पता है कि वो कभी भी गलत हो सकती है तो फिर बोल क्यों रहे हो? तो इसका मतलब, इसीलिए मैथ्स में नहीं बोला जाता, मैथ्स में बोला नहीं जाता उनके बारे में। मैथ्स में सिर्फ उन्हीं के बारे में बोला जाता है जिनके प्रति श्योर होते हैं आप। अब श्योर है अभाज्य कोटि का है, मतलब चक्रीय। तो जिनके लिए नहीं बोला गया, मैथ्स जिन चीज़ों के बारे में नहीं बोलते, समझ जाइए कि उसमें जोड़ है, उसमें कुछ ना कुछ जोड़ है। अगर जोड़ नहीं होता तो मैथ्स बोल जाती। कोई चीज़ नहीं है तो भी बोल जाती है मैथ। तो अगर भाज्य कोटि का चक्रीय ग्रुप नहीं होते तो मैथ बोल जाती कि प्रत्येक भाज्य कोटि का ग्रुप चक्रीय ग्रुप नहीं होता, बोल जाती। मैथ कब नहीं बोलती है? मैथ तब नहीं बोलती है जो कभी सत्य और कभी असत्य होता है, उसके बारे में मैथ को भी नहीं बोलती। मैथ जो हमेशा सत्य है उसके लिए भी बोलती है, जो हमेशा असत्य है उसके लिए भी बोलती है, लेकिन मैथ उसके लिए नहीं बोलती जो कभी सत्य और कभी असत्य है। समझ आई बात? चलिए आगे बढ़ते हैं। एक और प्रमेय देखिए, एक और कमाल की प्रमेय। प्रत्येक चक्रीय ग्रुप जो होता है वो आनुवंशिक बीमारी है। प्रत्येक चक्रीय ग्रुप का उपसमूह भी चक्रीय होता है, चक्रीय ग्रुप का उपसमूह भी चक्रीय होता है। देखिए, चक्रीयता का जो गुण है वो बना रहता है, उससे छोटे वाले ग्रुप में भी बना रहता है। घोड़े का बेटा घोड़ा होगा, इंसान का बेटा इंसान होगा, गुण बना रह रहे, है ना, बना रह रहा है। लेकिन कुछ गुण है नहीं बने रहते। अगर मान लीजिए पिता ज्ञानी है तो पुत्र ज्ञानी होगा, तो आप कहेंगे सर कोई गारंटी नहीं है। तो कुछ गुण ऐसे भी होते हैं जो ऊपर से नीचे आएंगे, नहीं आएंगे, कोई श्योरिटी नहीं है। लेकिन कुछ गुण ऐसे हैं जो श्योर है कि पक्के आएंगे। घोड़े का बेटा घोड़ा होगा, इंसान का बेटा इंसान होगा। तो चक्रीय ग्रुप का उपसमूह भी चक्रीय होगा। चक्रीयता का गुण बना रहता है, चक्रीयता का गुण बना रहता है। अगर किसी चक्रीय ग्रुप जी, मान लीजिए कोई ग्रुप जी जो है वो चक्रीय है, उसके 10, 12, 20, 30 अगर उपसमूह बन जाते हैं, जितने भी उपसमूह बन जाए, इसके जितने भी उपसमूह बन जाए, H1, H2, H3, सबके सब जो भी बनेंगे,
जो जो भाई मैदान में आएंगे, जितने भी बनेंगे, भगवान जाने कितने बनेंगे भाई, जितने भी बनते हैं सबके सब क्या होंगे, सबके सब चक्रीय, क्योंकि जी चक्रीय था इसलिए इसके सारे उपसमूह भी चक्रीय होंगे। ठीक है, चलिए एक और परमे। आप कहेंगे सर मतलब परमे ही परमे, परमे नहीं होते एक्चुअली। जो परमे होती है वो एक सत्य का दर्शन कराती है कि इस ग्रुप के बारे में ये बात हमेशा काम करेगी। ये तथ्य है, सत्य है, तथ्य है, सत्य है, ज्ञान है। ये आप लेके चलिए, पकड़ के बैठ जाइए, इनको कोई भी हिला नहीं सकता। ये पत्थर पे लिखी हुई चीज़ें जो है वो भी साफ हो सकती है, परमे साफ नहीं हो सकती। 1000 साल पहले भी सत्य थी परमे, 1000 साल बाद भी परमे सत्य रहेंगी। परमे ना बदली है ना बदलेंगी। परमे जो है वो सत्य का एक आईना है। ये कालखंड या समय खंड से परे है। बताइए, जिस समय पाइथागोरस था उस समय कौन से कंप्यूटर थे, लेकिन पाइथागोरस ने परमे बनाई और वो आज 2300 साल हो गए, 2300 साल से ज़्यादा हो गए, सुपर कंप्यूटर आ गए, बड़े बड़े कंप्यूटर आ गए, जीनियस लोग आ गए। क्या परमे को गलत साबित कर पाए? नहीं। क्यों? क्योंकि परमे सत्य है। सत्य को कोई गलत साबित थोड़ी कर सकता है, सत्य को गलत थोड़ी कर सकता है। ज्ञान अगर आपका बढ़ गया तो आप क्या करेंगे? सत्य को गलत साबित कर देंगे? नहीं, सत्य तो सत्य है, और गलत साबित कर दिया तो वो सत्य था ही नहीं। यही बस बात है। परमे ऐसी चीज़ है, परमे जो है वो अखंड सत्य है जो कभी नहीं बदल सकता। तो जितनी हम परमे पढ़ते हैं, मान लीजिए एक अखंड सत्य पढ़ रहे हैं जो कभी नहीं बदलेगा। प्रत्येक चक्रीय ग्रुप, चाहे वो परिमित हो चाहे वो अपरिमित हो, परिमित प्रत्येक चक्रीय ग्रुप, प्रत्येक चक्रीय ग्रुप क्रम विनिमय होता है। क्रम विनिमय, प्रत्येक चक्रीय ग्रुप क्रम विनिमय होता है। क्रम विनिमय होता है इसलिए चक्रीय नहीं है बेटा, उल्टा मत ले लीजिएगा कि जो क्रम विनिमय होता है वो चक्रीय होता है। ना साहब, ये गलत है, गलत रोड मत पकड़िए। वन वे है, ये वन वे है। जो चक्रीय ग्रुप होता है वो क्रम विनिमय होता है। अगर जी आपका चक्रीय ग्रुप है, अगर जी आपका चक्रीय ग्रुप है तो फिर आप धड़ल्ले से इसके अंदर जाइए, जो मन में आए वो अवयव उठाइए और बी संक्रिया सी करिए, चाहे सी संक्रिया बी करिए, बराबर आएगा। क्योंकि प्रत्येक चक्रीय ग्रुप क्रम विनिमय होता है। ये तो एक के साथ एक फ्री है भाई, एक के साथ एक फ्री है। चक्रीय है तो क्रम विनिमय है। हर चक्रीय ग्रुप क्रम विनिमय होता है, करना ही पड़ता है, मजबूरी है, चक्रीय होता है। इस वजह से क्या होता है, अब आप जो एक आपको याद होगी एक बात हमने जो शुरू में पढ़ी थी, वो थी कि भाई शुरू में क्या पढ़ा था, वो ये था कि ध्यान से सुनिएगा, बहुत कमाल की बात का जवाब देने जा रहा हूँ। क्वेश्चन ये था कि भाई 5 या 5 से कम, 5 या 5 से कम अवयव वाले ग्रुप क्रम विनिमय होते हैं। क्यों? 5 या 5 से कम अवयव वाले ग्रुप, हम किसकी बात कर रहे हैं? उन ग्रुप की बात कर रहे हैं जिनका ऑर्डर 5 से कम या 5 के बराबर है, वो क्रम विनिमय होते हैं। वो सबके सब क्रम विनिमय होते हैं, सबके सब क्रम विनिमय होते हैं। ऐसा क्यों भाई? उस समय भी आपके मन में सवाल उठा होगा, और हमने पढ़ा था कि सीधा का सीधा जो 6 वाला है, 6 ऑर्डर वाला जो पहला ग्रुप है वो हमें अक्रम विनिमय मिलता है। उससे पहले जितने भी ग्रुप है सबके सब क्रम विनिमय मिलते हैं। तो एक सवाल ध्यान से सुनिएगा, बात मैं जो बताने वाला हूँ वो है कि क्या हमने 5 ऑर्डर वाले दुनिया के सारे ग्रुप बना के चेक किए हैं? क्या दुनिया के सारे ग्रुप जो है वो हमने बना के चेक कर लिए कि सारे के सारे? तो जवाब है साहब नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि जो ग्रुप अभी हमने बनाए हैं या जो ढूंढे हैं वो कभी बंद थोड़ी हो जाएंगे। हम नए नए ग्रुप ढूंढते रहेंगे, कोई कैसे बनाएगा, कोई कैसे बनाएगा, कोई कैसे बनाएगा। तो अनगिनत ग्रुप अभी तो ढूंढने बाकी है, अनगिनत ग्रुप ढूंढने बाकी है। हमने सारे ग्रुप नहीं ढूंढे, ना ढूंढ सकते हैं, कभी भी नहीं ढूंढ सकते। ये तो कुछ वो क्वेश्चन पूछ रहे हो आप कि ये बताइए कि दुनिया की बेस्ट खाना कब बनेगा? तो दुनिया का बेस्ट खाना कभी नहीं बनेगा, हर बार उससे और बेहतर और अच्छा और अच्छा और अच्छा आएगा। दुनिया का सबसे बढ़िया मोबाइल कब बनेगा? नहीं, कभी नहीं बनेगा। उससे बढ़िया उससे बढ़िया उससे बढ़िया उससे बढ़िया आता रहेगा। समझ रहे बातों को? आप पूछें सर्वश्रेष्ठ, दुनिया का सर्वश्रेष्ठ टीवी कब बनेगा? तो जवाब है साहब कभी नहीं बनेगा, बनता रहेगा। तो बस वही बात है ना। आप क्वेश्चन पूछ रहे हैं, आपका जो क्वेश्चन है वो तो ये है कि भाई ओलंपिक में अंदर कोई दौड़ रहा है और उसने मान लीजिए 100 मीटर की रेस जो है, 100 मीटर की रेस इतने समय में पूरी कर दी, क्या ये बेस्ट हो गया? इसके बाद में कोई नहीं टूटेगा? बिल्कुल टूटेगा। 20 साल 30 साल 40 साल बाद कोई आएगा, फिर कोई तोड़ देगा, फिर उससे बेस्ट आएगा, फिर तोड़ देगा। तो ये प्रक्रिया चलती रहेगी। तो जो आपको ग्रुप है 5 ऑर्डर तक के, वो मिलते ही रहेंगे, अनगिनत मिल जाएंगे। पता नहीं जितने मिले हैं वो तो बहुत कम होंगे, और वो पता नहीं कितने मिलने वाले हैं आपको। तो इस तरीके से चेक नहीं हो सकती।
फिर चेक कैसे हुई होगी? फिर कैसे पता चला कि भाई 5 वाले जो ग्रुप है, 5 या 5 से कम वाले ग्रुप है, वो आने वाले फ्यूचर में, आने वाले हज़ारों 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 सालों में जितने भी ग्रुप आएंगे वो सबके सब 5 ऑर्डर के अगर हैं या 5 से कम है तो सबके सब क्रिमिन में है। कैसे पता चला? पता ऐसे चला, अभी हमने याद किया था कि जिन ग्रुप्स के ऑर्डर, जिन ग्रुप के ऑर्डर अभाज्य संख्या है वो सब चक्रीय होते हैं। जिन ग्रुप के ऑर्डर अभाज्य संख्या है वो सब के सब क्या होते हैं? चक्रीय होते हैं। सही है? प्रमिति ऊपर अभाज्य, जिन ग्रुप्स का ऑर्डर अभाज्य संख्या है वो सब चक्रीय है। जो सब चक्रीय हैं, हर चक्रीय ग्रुप क्रम विनिमय होता है, हर चक्रीय ग्रुप क्रम विनिमय होता है। यानी जिनका ऑर्डर 2 है, 3 है, 5 है, 7 तो मैं नहीं जाना चाहता क्योंकि मुझे 5 तक की बात बतानी है। तो 2 अभाज्य संख्या है, 2 अभाज्य संख्या यानी वो क्रम विनिमय। क्यों? क्योंकि 2 है मतलब अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या मतलब चक्रीय ग्रुप है, चक्रीय ग्रुप है मतलब क्रम विनिमय। 3 वाला अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या तो चक्रीय, चक्रीय तो क्रम विनिमय, तो 3 वाला भी क्रम विनिमय हो गया, 5 वाला भी क्रम विनिमय हो गया। तो 2 वाला, 3 वाला, 5 वाला क्रम विनिमय हो गया। अच्छा, 1 वाला बच गया। 1 वाला होता कितना है? ई होता है। ये तो चक्रीय ऑलरेडी है, ई से बनेगा, एक ही अवयव अपने आप से बनेगा और किसी से बनाने की जरूरत ही नहीं इसको, तो ये वैसे चक्रीय है और ये चक्रीय है। तो बाय इसको दूसरी बात है कि इसमें क्रम विनिमयता का मतलब ही क्या है? ई को ई से संक्रिया करेंगे, ई आएगा और कुछ है ही नहीं इसके पास, तो ये तो बाय डिफॉल्ट क्रम विनिमय हो गया। तो अब बच गया 4 वाला, 4 वाले के लिए, जिसका ऑर्डर 4 है उसके लिए भी हमारे पास एक प्रमेय है। वो थोड़ा आपको आगे जाके जब आप मास्टर्स करते हैं तब इसका जवाब मिलता है, क्योंकि वो उसका जवाब अभी जो है वो छोटे स्तर पे नहीं है। जिन ग्रुप्स का ऑर्डर पी स्क्वायर होता है और पी जो है वो अभाज्य संख्या, वो सब क्रम विनिमय होते हैं, चक्रीय नहीं होते, क्रम सीधे ही क्रम विनिमय होते हैं। जिन ग्रुप्स का ऑर्डर पी का स्क्वायर के रूप में लिखा जा सकता है, जहां पी एक अभाज्य संख्या है, वो ऐसे ग्रुप वो क्रम विनिमय होते हैं। ये स्पेशल परिणाम है, थ्योरम का नाम है बर्नसाइड थ्योरम। बर्नसाइड एक मैथमेटिशियन थे जिनके नाम पे ये थ्योरम है। उस थ्योरम का एक रिजल्ट ये भी है कि जिन ग्रुप्स का ऑर्डर पी स्क्वायर होता है वो एक क्रम विनिमय ग्रुप होते हैं। बर्नसाइड जो थे वो मैथमेटिशियन थे जिनके नाम पे थ्योरम है, जो कहते हैं अगर अभाज्य संख्या के स्क्वायर है, अगर ऑर्डर जो ग्रुप का है वो अभाज्य संख्या का स्क्वायर है तो वो ग्रुप क्रम विनिमय होते हैं। अब 4 को आप देखिए, आपका 4 जो है वो इसी कैटेगरी का है। ऑर्डर ऑफ ग्रुप अगर 4 होगा तो 4 को आप लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर। 2 जो है वो अभाज्य संख्या है, तो अभाज्य संख्या का स्क्वायर है, इसका मतलब ये क्रम विनिमय। देखिए चक्रीय नहीं है, चक्रीय नहीं है, कहीं आप चक्रीय के बाद में बैठ जाए, चक्रीय नहीं है, क्रम विनिमय। क्योंकि जरूरी नहीं होता कि हर क्रम विनिमय चक्रीय हो। हाँ, खाली क्रम विनिमय हो सकता है, चक्रीय होगा तो क्रम विनिमय होगा, लेकिन क्रम विनिमय हो तो चक्रीय हो ऐसा जरूरी नहीं है। तो ये चक्रीय होना जरूरी नहीं है, लेकिन क्रम विनिमय होता है, क्योंकि बर्नसाइड थ्योरम कहते हैं। तो उम्मीद करता हूँ सबके जवाब मिल गए आपको। 1, 2, 3, 5 का जवाब तो इसलिए मिल गया क्योंकि अभाज्य चक्रीय होते हैं, चक्रीय क्रम विनिमय होते हैं। और 4 जो है वो 2 का स्क्वायर है और पी का स्क्वायर के टाइप से कोई का ग्रुप का ऑर्डर होता है तो वो क्रम विनिमय होता है। तो फाइनली 5 तक के जितने भी ग्रुप बनेंगे सबके सब क्रम विनिमय होंगे, इसलिए 5 तक का कोई ग्रुप आपको क्रम विनिमय नहीं मिलता है ना। तो चलिए फाइनली इसको यहाँ पे ओवर करते हैं। उम्मीद करते हैं सारे सवालों के जवाब मैंने अच्छे से दिए होंगे। कुछ जवाब नहीं मिले हैं तो धीरे धीरे आपको और आगे मिलते रहेंगे। ठीक है, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।